हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनपीएस और पीपीएफ अकाउंट के बारे में। दोनों में क्या डिफरेंट है, कौन सा बढ़िया है, किसमें मान लो कि पेंशन के पर्पज से आप खुलवाते हैं एनपीएस या पीपीएफ लेते हैं तो कौन सा बेहतर रहेगा आपके लिए। दोनों अकाउंट के बारे में, इनकी लाभ और हानि के बारे में बात करेंगे, कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप अगर आप एक बचत की सोच रहे हैं कि बुढ़ापे में हमें बचत करी जाए जिससे हमारा बुढ़ापा सुरक्षित हो सके, तो उस पर्पज से हम बात करेंगे एनपीएस के क्या लाभ हैं या पीपीएफ के क्या लाभ हैं, दोनों में क्या हानि है, क्या अंतर है दोस्तों। इन दोनों पे दोनों के डिफरेंट पे बात करेंगे एनपीएस और पीपीएफ के बारे में दोस्तों। एनपीएस पीपीएफ तो बहुत पहले से अकाउंट योजना चालू है। एनपीएस का 2004 में जब ओल्ड पेंशन बंद स्कीम बंद हुई थी, 2004 के बाद ही चालू कर दिया गया दो एनपीएस दोस्तों। तो दोनों ही, एक तो है पेंशन सिस्टम, इसमें है एनपीएस में पेंशन भी ले सकते हैं, पीपीएफ में पेंशन का नहीं है दोस्तों, मगर आप लगातार इसमें 5-5 साल का गैप करके बढ़ा सकते हैं। इसमें ये 15 साल के लिए खुलता है तो इसमें पेंशन का भी बेनिफिट ले सकते हैं, मगर ओनली एनपीएस है पेंशन के बारे में। दोनों में डिफरेंट मालूम करेंगे दोस्तों। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। पीपीएफ और एनपीएस में अंतर क्या है दोस्तों। पीपीएफ में पहले बात करते हैं कि इसमें खाता कौन कौन खुलवा सकता है दोस्तों। पीपीएफ में कोई भी माइनर यानी 1 साल से लेकर चाहे उसकी उम्र 60 साल हो या 50 साल हो, कोई भी खाता खुलवा सकता है। इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई भी इसमें खाता खुलवा सकता है पीपीएफ में। मगर एनपीएस में खाता जिसकी उम्र 18 साल है, 18 साल से लेकर 60 साल का व्यक्ति खाता खुलवा सकता है ओनली। पीपीएफ में कोई भी खाता खुलवा सकता है, 1 साल से लेके 2 साल से लेके कोई भी खाता खुलवा सकता है, मगर एनपीएस में खाता वही खुलवाएगा जिसकी उम्र 18 साल से 60 साल के लिए बीच में होगी, वही खुलवाएगा दोस्तों। एनपीएस सबके लिए है। पीपीएफ में 18 साल से उसमें 60 साल तक रहेगा, वो एनपीएस में खाता खुलवा सकता है। और अब बात करते हैं खाता कहाँ खुलवाया जाए दोस्तों। पीपीएफ में तो बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं। पीपीएफ में बैंक और पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन खाता खुलवा सकते हैं। एनपीएस में ओनली बैंक में खाता खुलता है या ऑनलाइन खुलता है, या बैंक में या ऑनलाइन खाता खुलता है। पीपीएफ में एक अकाउंट नंबर मिलता है जिसमें आपका बैंक, जहाँ से आपका बैंक में खाता हो वहीं आपका ये खाता खुलेगा पीपीएफ का। एनपीएस में एक प्राण नंबर मिलता है दोस्तों, जो लाइफ टाइम वही चलता है। एक प्राण नंबर मिलता है, लाइफ टाइम वही चलता है। अब बात करते हैं कितने रुपए साल में डाल सकते हैं दोनों में। दोनों पीपीएफ में भी 500 रुपये से कम, एक साल में 500 मिनिमम 500 रुपये डाल सकते हैं, इससे कम नहीं डाल सकते। और एनपीएस में भी 500 रुपये कम से कम डाल सकते हैं। अधिक से अधिक कितने रुपए पीपीएफ में डाल सकते हैं, कितने एनपीएस में डाल सकते हैं दोस्तों। पीपीएफ में 500 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक डाल सकते हैं, 500 से लेकर 1.5 लाख तक। और एनपीएस में 500 से लेकर अनगिनत तक, चाहे आप उसमें 1 करोड़ डालिए, 10 लाख डालिए, 20 लाख डालिए, कितने भी डाल सकते हैं दोस्तों। उसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आपने पैसे इसमें क्यों ज़्यादा डाले हैं। और दोनों ही टैक्स फ्री हैं दोस्तों। पीपीएफ में 1.5 लाख तक की छूट मिलती है टैक्स में, और एनपीएस मिलती है 2 लाख रुपए तक की। पीपीएफ में 1.5 लाख, एनपीएस में और 2 लाख रुपए की दोस्तों। और पीपीएफ होता है 15 साल के लिए, पीपीएफ 15 साल के लिए होता है। और एनपीएस होता है 60 साल से पहले बंद नहीं कर सकते। पीपीएफ को 15 साल में बंद हो जाता है, 15 साल की लिमिट होती है। और एनपीएस जब एज होगी आपकी 60 साल, तभी ये मैच्योर होगा। पीपीएफ 15 साल में मैच्योर हो जाएगा, एनपीएस होगा 60 साल की एज में मैच्योर होता है। पीपीएफ में 5 साल के लिए और भी बढ़ा सकते हैं। मान लो आपने खाता 15 साल हो गए आपके खाते खुले हुए, तो 5 साल और बढ़ा दीजिए। फिर 20 साल हो गए, 20 साल का 5 साल और बढ़ा दीजिए। 25 साल या 30 साल करना है, 5 साल और एप्लीकेशन देके बैंक में बढ़ा सकते हैं। मगर एनपीएस में पूरा एज आपकी 60 साल होगी तभी मैच्योर होगा, वो 60 साल में मैच्योर होता है। और पीपीएफ होता है 15 साल में दोस्तों। इसमें 1.5 लाख डाल सकते हैं पीपीएफ में, और उसमें कितने भी डाल सकते हैं, कोई उसमें लिमिट नहीं है। और
बात करते हैं ये 5 साल के बाद दोस्तों, इसे 5 साल बढ़ा सकते हैं और वो पूरे 60 साल में होता है। इस दोनों में टैक्स बेनिफिट है, उसमें 1.5 लाख तक का टैक्स, इसमें 1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है, इसमें 2 लाख तक की टैक्स में छूट मिल जाती है दोस्तों। पीपीएफ पेंशन अकाउंट नहीं है, पीपीएफ पेंशन अकाउंट नहीं है, एनपीएस पेंशन अकाउंट है दोस्तों। इसमें पैसा ग्रो भी होता है और पेंशन भी 60 साल के बाद पेंशन मिलती है आपको। जब आपका खाता मैच्योर हो जाता है, पीपीएफ जब आपका खाता मैच्योर हो जाएगा पीपीएफ, तो आपको पूरा जो अमाउंट है उसमें जमा, वो आपको पूरा 100% मिल जाएगा। एनपीएस में ऐसा नहीं है, जब आपका खाता 60 साल के बाद जो एज हो जाएगी, मैच्योर होगा, तो आपको 60% मिलेगा। कितना? 60% मिलेगा। मान लो पीपीएफ में आपने अकाउंट खुलवाया 15 साल के लिए, बढ़ाते बढ़ाते आपकी उम्र 30 साल है। मान लो आपकी उम्र 30 साल है और आपने 15 साल के लिए खाता खुलवाया और 5-5 साल के और बढ़ा दिया, 60 साल तक आपने पीपीएफ अकाउंट चला लिया। जो उसमें 1 करोड़ रुपये मान लो इकट्ठा हो गया, तो आपको वो पैसा 1 करोड़ आपको पूरा नगद मिल जाएगा, कोई इस पर टैक्स नहीं लगेगा। एनपीएस में भी मान लो 1 करोड़ रुपये इकट्ठा हुआ 60 साल की एज में आपका, तो उसमें से आपको मिलेगा ओनली 60 लाख रुपए। उसमें एनपीएस में कितना मिलेगा? 60 लाख। और जो 40 लाख रुपए है वो मिलेगा आपको पेंशन के रूप में। किसके रूप में? पेंशन के रूप में। अब रिटर्न की बात करते हैं। पीपीएफ में फिक्स रिटर्न होता है दोस्तों, इसमें घटा बढ़ा नहीं होता है। इसमें क्या है कि अब सरकार ने इस समय 7.2 रिटर्न है इसमें, पीपीएफ में लगभग 7, सवा 7 मिलता है रिटर्न। एनपीएस में रिटर्न कम से कम 10 से कम नहीं मिलता दोस्तों। पीपीएफ में 7 इसे फिक्स रहता है, एनपीएस में घटता बढ़ता रहता है शेयर मार्केट के हिसाब से, तो उसमें 10 के लगभग मिल जाता है, 8 से 10 तक बीच में रहता है एनपीएस में। और पीपीएफ नो रिस्क वाला है दोस्तों। कोई भारत के अंदर कोई ऐसा जो आपका बचत खाता है जिसमें नो रिस्क है तो पीपीएफ है। और क्योंकि कोई भी आपदा आपके ऊपर है, चाहे आप दिवालिया घोषित हो जाए, चाहे आप कोई सरकार कितना भी आप पे कोई जुर्म वो लगा दे, आप पे कोई आप पे कोर्ट भी लगा दे कि आपकी धनराशि जब्त की जा रही है, आपका मकान जब्त किया जा रहा है, मगर एक पीपीएफ अकाउंट ऐसा है कि आपकी धनराशि को कोई उससे छू नहीं सकता। चाहे आपके अकाउंट में 20 लाख हो या 1 करोड़ रुपए है, वो आपका खाता सुरक्षित रहेगा। एनपीएस थोड़ा रिस्क वाला खाता है दोस्तों। एनपीएस में थोड़ा रिस्क क्योंकि शेयर मार्केट में होता है। जैसी एज आपकी बढ़ती जाती है तो उससे जो पैसा लगाते हैं इक्विटी फंड में, तो वो उससे कम इक्विटी फंड में कम लगाया जाता है, और आपके जो सरकारी बॉन्ड वगैरह है उसमें ज़्यादा अधिक लगाया जाता है। थोड़ा रिस्क है, ज़्यादा नहीं है। उसमें पीपीएफ में कम ब्याज दर मिलता है, एनपीएस में अधिक मिलता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि इस खाते से पैसा कितना निकाल सकते हैं। लगातार पीपीएफ में हर साल बिना गैप के आप पैसे डालते आ रहे हैं, तो उसमें से कितना 6 साल के बाद 50% पैसा निकाल सकते हैं अपना। पीपीएफ में 50% पैसा 6 साल के बाद निकाल सकते हैं अपना पैसा। अपना मतलब बिना ब्याज के जो आपने जमा करा है, मान लो आप 6 साल तक आपने 5 लाख जमा करा है, तो उसका 2.5 लाख मिल जाएगा दोस्तों आपको। और एनपीएस में 25% मिलेगा। कितना? 5 साल अकाउंट चलाने के बाद तो 25% मिलता है दोस्तों, वो भी अपना पैसा। क्योंकि कुछ टीचर हैं, जो टीचर है सरकारी एम्प्लॉय, उनका एनपीएस कट रहा है, तो उनका 12% सरकार भी डाल रही है उसमें, तो उनका ग्रोथ अधिक पैसा है, उनके अकाउंट में अधिक पैसा है, और 10% उनकी सैलरी से कट रहा है। मगर जो 25% मिलेगा, जो उनकी सैलरी कटा हुआ है 5 साल में, जो उनका 10% कटा है सैलरी का हिस्सा, उसका 25% मिलेगा। और पीपीएफ में 50% 5 साल बाद मिल जाता है, उनमें भी 5 साल बाद मिलेगा। पीपीएफ में 5 साल बाद, और एनपीएस में लाइफ में 3 बार पैसा निकाल सकते हैं 5-5 साल गैप से। एनपीएस 3 बार, और उसमें 1 बार ही निकालेंगे, एक यानी 15 साल का होता है, 2 बार निकाल लेंगे बस, ओनली 5 साल। अब बात करते हैं कि बेनिफिट किस में ज़्यादा है। ब्याज तो एनपीएस में दोस्तों अधिक मिलता है, पीपीएफ में ब्याज दर कम है। नो रिस्क वाला खाता पीपीएफ है, थोड़ा रिस्क इसमें एनपीएस में है, थोड़ा बहुत रिस्क है, ज़्यादा नहीं है। मान लो आपकी एज 25 साल है दोस्तों, एक अकाउंट आपने पीपीएफ में खुलवा लिया और एक अकाउंट आपने एनपीएस में खुलवा लिया। 25 साल एज है मान लो, उदाहरण के लिए। हर साल आप पीपीएफ में
पहले तो 15 साल के लिए खुलेगा, बढ़ाते बढ़ाते आप हर साल 5 साल बढ़ाइए तो 35 साल तक आप खाता चलाइए। 60 साल की उम्र तक खाता चलाते हैं, हर साल 1 लाख रुपये डालते हैं उसमें। पीपीएफ में कितना, 1 लाख रुपये डालते हैं, 35 साल तक 35 लाख रुपये डाल देते हैं उसमें। कितना, 35 लाख। और ब्याज कितना मिलता है उसमें, 3 लाख। ब्याज कितना मिलेगा उसमें, आपने उसमें 35 लाख रुपये 1 साल के हिसाब से 35 साल तक डाला, 8% रिटर्न के हिसाब से आपको उसमें पैसा मिलेगा 60 साल की एज के बाद 1,75,00,000 रुपये दोस्तों। 1,75,00,000 रुपये मिलेगा किसमें, पीपीएफ में। वही पैसा आप एनपीएस में भी 35 साल तक डालते हैं, हर साल 1 लाख रुपए, उसमें 8% ब्याज मिल रहा है, उसमें मिलेगा 10%। मान लो 10 से ज़्यादा ही मिल सकता है, कभी मेरे से 10% मान ली, 2% का अंतर है, तो उसमें आपका पैसा जमा होगा, उसमें मिलेगा आपको 2,80,00,000 रुपये। कितना मिलेगा उसमें, 1,75 मिलेगा और इसमें मिलेगा 2,80,00,000। 2% के ज़्यादा होने से दोस्तों 1 लाख रुपये साल इसमें पीपीएफ में डालते हैं और 1 लाख साल इसमें डालते हैं एनपीएस में, तो उसमें मिलेगा 2,80,00,000 और इसमें मिलेगा 1,75,00,000। 60 साल की एज में आपको 1,75,00,000 तो पीपीएफ का नकद मिल जाएगा, और उसमें 60% आपको नकद मिल जाएगा एनपीएस में, और बाकी 1,60,00,000 करीब आपको नकद मिल जाएगा। बाकी आपको एनपीएस में वो मिल जाएगा पेंशन के लिए। पेंशन में आपको हर महीने जब तक जीवित रहेंगे आपको हर महीना जो पैसा दिया आपने 1 करोड़ रुपया, उसकी पेंशन हर महीने मिलती रहेगी दोस्तों। पेंशन में बेनिफिट ज़्यादा है, उसमें ब्याज दर अधिक है दोस्तों, और पीपीएफ में थोड़ा कम है। तो आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा आपको बचत खाता खुलवाना है जिसमें आपका एनपीएस के आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो और आपके लिए एक पेंशन की भी गारंटी मिल जाए दोस्तों। ये है कि दोनों में कंपैरिजन कौन सा बेस्ट है, आप डिसाइड कर लीजिए। वैसे ब्याज दर इसमें एनपीएस में अधिक मिलती है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।